कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। सत्युड़ सम्मगे पंचव्याकड़ संदर्शे शशाड़गु कुशले दम्मरस्ता वंदे गुरुक्षयमीनि संसाय शायरम घोरम छिन्नंतट्टिकम्मं पाविन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्रिहों निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्करीमा विस्तातपोन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुरुप्रेरणा संदार्किती चोधिका मोक्षद्वारी के पाटे पाटे निबिटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यवक्ति कांश गो काश्लोचेयम् शम्राणि समदिंस्ने समजायुतां पंचव्याकरणम् आराध्यस्त्रं दिसोज्झारणं तिरुन्पाणं सौसाणं सडिच्कालम् अंचे पूजे वन्दाणं साई दुःखको कमकोलाहो शुगयुगडं समाय मरणं जुन्मु समतो मच्छम् इंदि सदिवं दियाडं तियोडिदि मधुरविसदिव काण्डम् अंतातीति गुणाणं नमो जिनाडं जिदी पवाडं श्रीजानंदी चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो नेकांति विश्रांत मोहनी पुरिमात्मने दुर्निवारणयानिक भ्रूर्विध्वंसन औषधि शात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः डमूर्यन्ताडं डमू सिद्धाणं डमू आर्याणं डमू अध्यायाणं डमू लोय सौविसाउड। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म मैं भी किसी के हित अहित में उपादान करता किसी का नहीं हूं। मैं किसी भी जीव के सुख दुख का उपादान करता नहीं हूं। किसी भी जीव के ज्ञानी अज्ञानी बनाने का उपादान करता नहीं हूं। ऐसा जिसने निर्णय कर लिया है, ऐसा विचार जिसका निश्चित हो चुका है, ओ जीव जगत को देख करके करुणा दृष्टि से उपदेश तो करेगा, लेकिन स्वयं पर भी करुणा बरसाएगा। करुणा दृष्टि से उपदेश तो करेगा, पर स्वयं की करुणा को दूर करके नहीं करेगा। ये करुणा आ रही है, जगत के जीव सत्यार्थ मार्ग पर चलें, सम्यक बोध को प्राप्त हों, वस्तु के भूतार्थ वस्तुत्व को समझें, ऐसा विचार तो चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ यह शब्द भी उसके गुंजेमान होगा, मैं मात्र उपदेश का करता हूं। व्यवहार से मैं मात्र उपदेश का करता हूं व्यवहार से, पर सत्य है
मेरे उपदेश के अनुसार चल बे ही पाएंगे। श्रावण क्षोभसम लक्षण योग्यता ये प्रतिनियत मर्तम व्यवस्था पेती। जिस जीव का श्रावण क्रम का क्षोभसम होगा वही जीव हमारे उपदेश को स्वीकार कर सकेगा, वही श्लाघनी कह पाएगा। उपदेश सुनने वाले कोटि कोटि जीव होते हैं, लेकिन उपदेश को स्वीकार करने वाले जीव बहुत अल्प होते हैं। एक जीव सभा में बैठ करके सामने प्रत्यक्ष में निहारते हुए भी उपदेश में दोष देखता है, और एक जीव सभा में नहीं है, अपने घर में बैठ करके सुन रहा है, वह जीव भी प्रतिबोध को प्राप्त हो रहा है, सम्यक को प्राप्त कर रहा है, उसके भावों की विशुद्धि बढ़ रही है। उस जीव का क्षोभ समय, क्षोभ समय, क्षोभ समय। ठुर्रा मूंग कितनी आप पानी में डाल करके उबालो चूल्हे पर, पसीजती नहीं है, सिजती नहीं है, ठुर्रा मुंह पर असर ही नहीं पड़ता। ऐसे जिनकी बुद्धि ठुर्रा है, उन्हें तत्व समझ में नहीं आता। और जो मूंग सिजने योग्य है, अल्प अग्नि के सहयोग से ही पक करके पाक बन जाती, दाल बन जाती है। ऐसे जिनकी भवितव्यता पवित्र निर्मल है, वे अल्प श्रुत को सुन करके भी मेरे मित्र कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। अल्प श्रुत को सुन करके भी भाव विशुद्धि से युक्त होकर के कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जिनके पास बहुश्रुत है, 11 अंग का बोध कर लिया है, लेकिन तब भी अभव्य मेरे मित्र अपना कल्याण नहीं कर सकता। पाठों ने कर यदि गुणम, पाठ मात्र गुणकारी नहीं है। पाठों ने कर यदि गुणम, पाठ गुणकारी नहीं है। ओहो, कुंद कुंद भगवंत समय सारजी में लिखते हैं, ण मोयदी पैड़ी मभब्बो शुट्वी सत्तुदूण सब सत्थाणी, अज दूर सब सत्थाणी, गुड़ दुग्धम पिबंता न पंडिगा डिब्बिस्या हुंती। ये गाथा समय सारजी की है। एक जीव मित्र न मोयदी पैड़ी मभब्बो, जिसकी भवितव्यता निर्मल नहीं है, ऐसा अभव्य जीव अपनी प्रगति को नहीं छोड़ता। संपूर्ण शास्त्रों को अच्छी तरह से अध्ययन करने के उपरांत भी उसका शास्त्र ज्ञान कल्याणकारी नहीं होता। बोले कैसे? जैसे दुग्ध से मिश्रित गुड़ से मिश्रित दुग्ध और दुग्ध से मिश्रित गुड़, इन दोनों का पान करे भुजंग, काला नांग, लेकिन फिर भी वो नांग निर्विष नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से मित्र जिसकी होनहार बिगड़ चुकी है, भवितव्यता पवित्र नहीं है, ऐसे जीव को पवित्र जनवाणी का उपदेश भी कार्यकारी नहीं होता। उपदेश डॉक्टर उन्हीं को सुहाता है, उपदेश उन्हीं को समझ में आता है जिनकी भवितव्यता पवित्र है, आसन्न भव्य है, निकट भव्य है। वही जीव जिन वाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है, और प्रीति पूर्वक सुनता ही नहीं, तथा अनुकूल आचरण भी करता है। तत्व प्रीति चित्ते ने, जो तत्व को प्रीति चित्त से श्रवण करता है, वो मित्र भावी भगवान होता है, वो भावी भगवान होता है। तत्व नाम सुनते ही निद्रा मग्न हो जाए, तत्व नाम सुनते ही चिंता मग्न हो जाए, तत्व नाम सुनते ही क्लेश को प्राप्त हो जाए। प्रथम बेटा उसकी होनहार अभी अच्छी नहीं है, होनहार अच्छी नहीं है। ऐसे जीव को देख करके भी अपने भाव विकृत नहीं करने का। अरे उसकी होनहार अच्छी नहीं है तो पर की होनहार के पीछे अपने भावों की होनहार क्यों बिगाड़ते हो?
स्वचित्त को निहारो और पुनः सुनना। आगम ग्रंथों की मूल मूल पंक्तियां पढ़ना चाहिए सर्वप्रथम। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा में जो मूल में लिखे ग्रंथ हैं, उन भाषाओं के ग्रंथों को समझना चाहिए, व्याकरण और न्याय सीखना चाहिए, अन्यथा आप तत्व का निर्णय समीचीन नहीं कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको लगता रहेगा मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन समझ नहीं रहे हो। अज्ञानता छा जाएगी, अज्ञानता छा जाएगी। इसलिए यदि तत्व ज्ञान के तलस्पर्शी ज्ञाता बनना है तो आपको आगम ग्रंथों की भाषा भी सीखना पड़ेगी। शब्द का अर्थ का निर्णय नहीं है, आगम में ऐसे नहीं लिखा है। सबसे पहले 5 बिंदु दिए हैं आपको, और पहला बिंदु ओहो बोलो ना ज्ञानी, शब्दार्थ। जब शब्द का ही ज्ञान नहीं है, शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं है, तो मित्र आगमात भावार्थ सिद्धांत क्या निकालेंगे आप? वो शब्दार्थ का ज्ञान व्याकरण से होगा। शब्दार्थ का ज्ञान आपको शब्द कोश के माध्यम से होगा। शब्दार्थ, नाम माला पढ़िए, अमर कोश पढ़िए, शब्दार्थ। इसके बाद आपको मतार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। आगम असत्य नहीं कह रहा है। हम नहीं जानते मतार्थ के बारे में, तो आप जनमत को क्या पहचानेंगे? जनमत को समझने के लिए आपको मतार्थ भी जानना पड़ेगा। जनमत तभी सिद्ध होगा जब परमत को आप भिन्न करेंगे। नहीं तो मालूम आत्मा सुख स्वभावी है, आत्मा सुख स्वभावी है, आनंद स्वभावी है। मित्र, श्वेत सागर एक ज्ञानी जीव उपदेश कर रहा, कह रहा है, सिद्ध शिला पर मुक्त आत्मा सुख में लीन है, अव्याभास सुख का वेदन कर रही है, सुख स्वभावी है, सुखी है, बाकियों कुछ है ही नहीं है। हे मित्र, तुम ऐसा व्याख्यान कर रहे हो, तुम जैन दर्शन के भाई हो। सुनना भाई ध्यान से सभी। बोले आप तो स्वयं बोलते आत्मा सुख स्वभावी है। हाँ, आत्मा सुख स्वभावी है। बज्जू कुमार भैया, एक जीव मुमुक्षु कह रहा है कि आत्मा परम सुख में लीन है, परम सुख स्वभाव है, बाकी सब विकल्प समाप्त हो चुके हैं, सुख स्वभाव है ज्ञानी। जो आत्मा सुख स्वभावी है, आपकी आत्मा सिद्ध शिला पर बुद्धि से रहित है, ज्ञान से रहित है, ज्ञान शून्य है, मात्र आनंद रूप है। यदि ऐसा जो पुरुष कह रहा है वो सांख्य है, वैशेषिक योग है, न्यायिक है, वेदांती है, वो जैन नहीं है। वो जैन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब तुमको मतार्थ का ज्ञान नहीं है और मां सुख स्वभावी आत्मा कहते रहे। मित्र, आत्मा मात्र सुख स्वभावी नहीं है। बोले समझिए इस विषय को। जो आत्मा सुख स्वभावी है, विश्व सागर ही, वो सुख स्वभावी आत्मा संवेद्य स्वभावी है कि असंवेद्य स्वभावी है? जो सुख स्वभावी आत्मा है वो संवेद्य स्वभावी है कि असंवेद्य स्वभावी है? यदि संवेद्य स्वभावी है तो ज्ञायक स्वभावी है, तो ज्ञान की सिद्धि होती है, आत्मा ज्ञान से युक्त है।
यदि आप यूं को असंवेद स्वभावी है तो मित्र सुख कहते किसे हैं? जो साखता प्रीति को प्राप्त करे वही सुख है। जब प्रतीति ही नहीं है तो सुख कैसा? और उस प्रतीति का अभाव है, प्रतीति का अभाव है तो सुख का भी अभाव है। इसलिए जड़ आत्मा सुख को भेद कैसे सकती है? जड़ आत्मा सुख का अनुभव कैसे कर सकती है? इसलिए आत्मा सुख संवेदी नहीं है, आत्मा सुसंवेदी है और सुसंवेदी आत्मा ही सुख संवेदी है। वेद्य वेदक भाव का अभाव नहीं कर सकते आप। वेद्य वेदक का अभाव कर देंगे तो जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए अब आप चाहे समय सार जी को समझें, चाहे प्रवचन सार जी को समझें, आप किसी भी आगम ग्रंथों को, परमागम को समझें, इन सारे आगम ग्रंथों में मित्र ऐसा जिनागम का कोई सिद्धांत नहीं है जो मात्र अध्यात्म शास्त्री परमागम संज्ञा को प्राप्त होते हो। हमारे सिद्धांत भी श्वेत सागर परमागम ही है। ये भी एक बहुत भूल चल रही है कि बहुमान के राग में सिद्धांतों को अलोप मत कर बैठना। जो करुणानियोग है श्री धवला जी के 9वीं पुस्तक में, उसको भी अध्यात्म कहा है। और जो सिद्धांत शास्त्र है वे परमागम है। परमागम बीजस्स, जो अनेकांत से पूर्ण तत्व निर्णय से युक्त परमागम से बीजम, ये परमागम का बीज है, वो अनेकांत दृष्टि है, साबाद है। निषिद्धा संदर्भानम सकल नय बिलिस्तानम विरोध मथनम नमामि निकांतम। महावीर को बहुमान दे करके लोग को भ्रांति खड़ी कर दी आप लोगों ने कि जैन दर्शन महावीर से प्रारंभ हुआ है, इतना महत्व दिया। अरे महावीर के महत्व को मत कीजिए। भगवान महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, पश्चिम तीर्थंकर हैं, इसलिए नजदीक होने से उनका हम बहु महिमा गाते हैं। लेकिन महावीर के पहले पारसनाथ भी हुए हैं, और पारसनाथ ही नहीं है, 24 तीर्थंकर हैं। तो फिर ऋषभ देव की महिमा हमने प्रारंभ किए। ऋषभ देव की महिमा हमारे प्रथम तीर्थंकर इसलिए है, लेकिन ऐसे 24 अनंतानंत होती रही है, होती रहेंगी। इसलिए जैन दर्शन न महावीर से है न ऋषभ देव से, सनातन है। इसी प्रकार से आप जो है मात्र 5 ग्रंथों को परमागम संज्ञा देते रहोगे तो मित्र आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। शम कुंद कुंद स्वामी ने 84 ग्रंथ लिखे, क्या वे परमागम नहीं है? कितनी बड़ी भूल व्यक्ति अज्ञानता में कर लेता है और अपने आप को ज्ञानी स्वीकारते हैं। ये मित्र मां में बंध्या, मेरी मां बंध्या है, तो तू कहां से आ गया? ये सुवचन बाधित है विषय, आपको बोध होना चाहिए है आगम ग्रंथों को। जो धवल, जयधवल, महावंद, षटखंडागम जैसे महान ग्रंथ हम मानते हैं। हर व्यक्ति पूरे अनुयोगों को पढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखता। नहीं 6 आप एक अनुयोग विशेष पर 6 तुम्हारा चलता है, तो मित्र श्रद्धा अनुयोग विशेष पर नहीं चलती है, श्रद्धा हमारी चारों अनुयोगों पर चलती है। वर्तमान में द्वादशांग का ज्ञाता नहीं है कोई जीव। अरे द्वादशांग का ज्ञाता नहीं है कोई जीव, इसका तात्पर्य द्वादशांग नहीं है। श्रुत रूप में, निबंध रूप में हमारे पास द्वादशांग नहीं दिख रहा है, लेकिन द्वादशांग नहीं था ऐसा हम नहीं मानते। आज हमारे पास द्वादशांग श्रुत नहीं है, उसका अंश तो है, वो अंश शुद्ध अंश है। और जहां द्वादशांग को निबंधित रूप से कल्पना करके रखा गया है, वह मिश्रण किया गया है। उस मिश्रण को दिगंबर परंपरा स्वीकार नहीं करती। इसलिए एक एक विषय समझते जाना।
हम भगवान आचार्य कुंद कुंद स्वामी की महिमा को गाते हैं क्योंकि उन्होंने अध्यात्म शास्त्र आत्म प्रभातपुर का अंश लिखा है, लेकिन हम एक कभी नहीं कहते हैं कि मात्र आचार्य कुंद कुंद ही हुए हैं। और कुंद कुंदी हुए हैं तो संपूर्ण आचार्य परंपरा का लोप हो जाएगा और श्रुत का विच्छेद हो जाएगा। दर्शन स्वामी भी हुए हैं, उनके पूर्व भी जिन्होंने ग्रंथ निबंधित नहीं किए वे आचार्य भद्रबाहु स्वामी भी तो हुए हैं, श्रुत केवली भगवान भी हुए हैं। एक एक विषय को बेटा श्रेयांश समय है, सुनते जाओ, समझते जाओ। आगम विशाल है, विराट है। आज हमारे पास वर्तमान में श्रुत का अंश होने पर भी इतना है कि आज भी बुद्धि इतनी कम है व्यक्ति की, पूरा श्रुत जितना बचा है उसे भी पूरा नहीं समझ पाते। पंडित द्रवालाल कोठिया को मैंने देखा बेटा, जब सुब्रत सागर जी टीकमगढ़ में, पन्ना में, देवी नगर में, अनेक नगरों में, छतरपुर में जब सिद्धांतों की भाषणा चलती थी, पंडित जी कुलपति बन के बैठते थे, कोठिया जी कहने लगते थे, महाराज जी भगवान की वाणी है, अवभाग्य अपना कि पढ़ने को सुनने को मिल रही है, समझ में उतना ही आएगा जितना छोसम है, श्रद्धा से सुनते चलो। और पंडित जी पन्ना के पन्ना, पृष्ठ के पृष्ठ पढ़ पढ़ के निकालते जाते थे, आचार्य श्री सुनते जाते थे, समझ में आता नहीं था। स्वयं कोठिया जी कहते बोले महाराज जी हम मात्र प्राकृत का हिंदी कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत तो मेरी समझ में पूरे आ रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना। जब तीसरी पुस्तक आप लोग खोलेंगे जीवन में कभी, पूरा गणित ही गणित पढ़ा हुआ है। 343 घन राजू प्रमाण जब लोक की व्याख्या करते हैं तीसरी पुस्तक में धवला जी में, तब लोक की पूरी फाली कर देते हैं, खोल देते हैं। लब्धि सार, छपड़ा सार का गणित, तुल्यो परिणति का गणित, लोक विभाग का गणित, लोक सार का गणित, लोक सार का गणित, गणित सार का गणित, ये अलौकिक गणित है। श्रद्धा का विषय बनाओ, जितना क्षोभसम उतना समझते जाइए। क्षोभसम नहीं है उसे गप मत कहना, इस सर्वज्ञ की वाणी कहना, बल्कि कठिन है उसे जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए, आपको स्पष्ट लिखा है जिन जीवों को सर्वज्ञ पर शंका हो वे धवल जयधवल महाबंध पढ़ें, उनको समझ में आ जाएगा कि सर्वज्ञ नाम की कोई वस्तु अवश्य है। ओह, जब इन ग्रंथों को खोल के देखते हैं, विशुद्धि ऐसे लबालब टपकती है। एक और आपको अंदर की बात बताऊं, हमारे रहस्य ग्रंथ यानी प्रायश्चित ग्रंथ, इन ग्रंथों में भी भंग बने हुए हैं। उनको पढ़ते समय बहुत प्रचुर विशुद्धि का संचय होता है। जैसे पंचकणक की वेदी पर केवल ज्ञान कल्याण के दिन यदि विद्वान प्रशस्त है और व्यर्थ की भीड़ नहीं है, केवल ज्ञान कल्याण के संस्कार होते हैं, वो विशुद्धि, ओह क्या सामायिक का आनंद आता है। या फिर एक वृक्त पुरुष की दीक्षा हो रही है, दीक्षार्थी और दीक्षा दाता दोनों को आनंद आता है। इस बात का नहीं कि शिष्य बढ़ रहा है, इस बात का नहीं कि मेरी परंपरा बढ़ रही है, नहीं, एक मुमुक्षु जीव सब कुछ छोड़ करके शिव सुख की ओर जा रहा है। धन्य इसके परिणामों को। ऐसे कलयुग में भी, कलयुग खोटे पंचम दग्ध काल में भी मुनि बनने के परिणाम हो जाएं, ये पंचम काल का महान चमत्कार है। दृढ़ संकल्प,
दृढ़ निर्णय वही आगे बढ़ाता है। सीडी में, कैसेट में क्या क्या भरा है, जब तक खोलोगे नहीं तब तक क्या मालूम। ऐसी जिनवाणी जब तक खोलोगे नहीं तब तक मेरे मित्र मालूम नहीं चलता है। एक एक शब्द अनंत विशुद्धि को प्रदान करते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, मतार्थ को जाने बिना सम्यक निर्णय नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक मतार्थ का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि हम मिथ्या मत की प्रशंसा ना कर सकें। अज्ञान भी मिथ्यात है बेटा, अज्ञान भी मिथ्यात है बेटा। यदि कोई जीव चाहे मैं जानूंगा ही नहीं, क्यों पाप पड़ेगा? ये तुम्हारा अज्ञान है। बिना जाने एक व्यक्ति ने विदेश में एक चीन के आदमी को गले लगा लिया। अरिजीत सागर जी, उसको गले लगा लिया। बोले इंसान है, बोले मैं गले लगाता हूं। मित्र, पूरे देश में कोरोना छा गया। पूछो ना सुब्रत सागर से। बोला सही है कि नहीं? सामने खड़ा एक आदमी और पट्टी लगाए है, मैं कोरोना नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मतलब ऐसा करके, और उसने गले लगा लिया। मालूम चला है मित्र, वो दिख नहीं रहा था, परंतु भले नहीं दिख रहा था, तुम दोनों नहीं जान रहे थे इसे कोरोना है कि नहीं है, लेकिन तब भी कोरोना लगा कि नहीं लगा। ऐसे ही ज्ञानी तुम अज्ञान बस किसी मिथ्यात को नहीं जानते हो। अज्ञानता में मिथ्यात को स्वीकार करोगे तो जैसे कोरोना मृत्यु का कारण बन रहा है, ऐसे मिथ्या तुम्हारे सम्यक की मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए मेरा सभी से कहना, जितने जैन विद्वान, जैन अजैन विद्वान, जितनी देश में विद्वान, चाहे दीक्षित विद्वान हो, अदीक्षित विद्वान हो, ब्रह्मचारी हो, मुनि हो, जितने विद्वान हैं, सभी को सत्य शासन परीक्षा नाम का ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए। सत्य शासन परीक्षा नाम का ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। और आपको अभ्यास कराने का कोई स्थान ना मिले तो बड़े प्रेम से आओ, मैं आपको अध्ययन करा दूंगा। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अध्ययन करो, सत्य शासन परीक्षा समझिए, अष्टसहस्री का अध्ययन कर लीजिए। विष्णुसार कर रहे कि नहीं कर रहे, वो विषय अलग है कि अरिजीत सागर नीचे बैठे रहते हैं तब भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओहो, एक मुनिराज की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु सेवा में से समय निकलता है तो अष्टसहस्री में जरूर आना चाहिए आपको। क्योंकि आपको ये बातें ऐसी लग रही, क्यों बोल रहे हैं? एक समय था श्वेत सागरी में, समुद्र सागर से कहता न्याय पढ़ो, तो इनको चिढ़ छूटती थी, बोले क्यों पढ़ूं? एक दिन तो बहुत जोर से बोल पड़े, बोले आप न्याय की बात करते, तो मैं क्यों पढ़ूं? मैंने मित्र समय बताएगा। ठीक है, अभी मैं इनको कहूँ न्याय नीति पढ़ो, तो इनको भी ऐसा लगता क्यों पढ़ूं? कुछ दिन बाद उनको नीति भी लगेगी पढ़ना चाहिए। बिना न्याय नीति के कोई अपना जीवन सफल जी नहीं सकता। जीवन में न्याय भी आना चाहिए, नीति भी आना चाहिए, व्याकरण भी आना चाहिए, सिद्धांत भी आना चाहिए, और मेरे मित्र सबको घोड़ करके ज्ञायक भाव का ध्यान आना चाहिए। मतार्थ, शब्दार्थ का ज्ञान है, मतार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान है, मतार्थ का ज्ञान है, लेकिन आगमार्थ का ज्ञान नहीं है, तो दोनों कुछ काम के नहीं है। आगमार्थ का ज्ञान होना चाहिए, आगम का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए है। पंक्ति पंक्ति तुम्हारे कंठ में और मस्तिष्क में विराजमान रहना चाहिए। आगमार्थ, जब आपका शब्दार्थ
मतार्थ, आगमार्थ प्रबल होगा, आपको न्यार्थ का बोध होना चाहिए। किस नए से व्याख्या चल रही है, नहीं तो आप खींच खींच करके खींचला बन जाओगे, लेकिन तत्व को समझ नहीं पाओगे। तब न्यार्थ कहता है, न्यार्थ ये निश्चय की व्याख्या, कि व्यवहार की व्याख्या है, कि सद्भूत की व्याख्या, कि असद्भूत की व्याख्या है, उपचरित की है कि अनुपचरित की है, कि उपचरित अनुपचरित की है, सुजाति से है कि विजाति से है, कि सुजाति विजाति से है, ये अध्यात्म ने से कि आगम ने से, कि संश्लेष संबंध से है, कि संश्लेष रहस्य से है, ये सारी व्याख्या का बोध होना चाहिए। सूत्र रट भी लिए सिद्धम, यदि सूत्र का लगाना नहीं जानता तो किस काम का। इसलिए प्रवचन सुनना चाहिए कि किस नए का यहां प्रयोग चल रहा है। द्रव्यार्थिक में 10 नियमों में से कौन सा नहीं लग रहा है, पर्यार्थिक के 6 नियमों में से कौन सा नहीं लग रहा है, ये सब बोध होना चाहिए। अब किसी व्यक्ति को इतने सारे नियमों को सुनकर के आशी सिर दर्द करने लग गया, तो बेटा तुम सिर दर्द कर रहा है, लवकुश विज्ञानी कैसे बन पाएंगे बेटा। बाम लगाने से तत्व का निर्णय नहीं हो सकता, विश्वास मानिए। आप यूँ कहोगे कि आपकी पूरी रीतियां उल्टी हैं, विपन्न सागर जी थोड़ा जुकाम बुखार आ भी जाए, मित्र बाम पर विश्वास ज़्यादा मत करना। यदि स्वस्थ रहना चाहते तो जुकाम को निकाल जाए वो अच्छा है, बाम से रोक करके भविष्य में परेशान हो जाओगे। ओह आइए, ये रोकने का मार्ग नहीं है, ये निकालने का मार्ग है। उपसम भाव मत कीजिए, क्षयिक भाव में आइए। उपसम भाव जो है ना गिरा देता है, क्षयिक भाव में आइए। यही मेरी दृष्टि है सागर, बाकी कुछ नहीं है। व्यक्ति को क्षयिक पर दृष्टि रखना चाहिए। कभी कभी होता है ये सारस्वत जैसे लोग विषय को बोले माहौल गर्म ना हो जाए तो ठंडा करने के चक्कर में विषय बदलवाते हैं, और मैं समझ लेते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। यदि अरिजीत सागर कुछ बोल रहे हैं और यदि ये विषय गर्म होता है तो ये दूसरा प्रसंग छेड़ते हैं, तो मैं कहता हूँ बोला मुझे अज्ञानी मत समझो, मैं समझता हूँ तुम विषय चेंज कर रहे हो। विषय चेंज करके तुम ठंडा तो कर दोगे, अंग्रेजी दवाई खिला रहे हो। ये तुरंत तो लाभ दिखता है, इसके बाद उनके अंदर जो बैठा रह गया विषय, वो बाद में मिथ्यात्व का कैंसर का फोड़ा बनेगा। इसलिए अभी पूरा निकालो। आपको लगता ये कि अच्छा श्री चढ़ गए, बोले डांट रहे हैं, मैं ना डांटता हूं ना चढ़ता हूं, विश्वास मानो जो अज्ञान तुम्हारे ऊपर चढ़ा है उस जहर को उतारता, वो जहर को उतारता हूं। वो अज्ञानी सोचते चढ़ गए, चढ़ता नहीं हूं, मैं अहिंसक हूं, पिच्छी का मन ये रिजु पिच्छी लिए हूं, और विश्वास मानो आंखों से नहीं हृदय से पानी बहता अपने। मैं किसी व्यक्ति का शत्रु नहीं हूं, मात्र एक मात्र तत्व पर अनुराग है, इसलिए ऐसा कह देता हूं भाई समझो समझो, परंतु अंतर में मुझे मालूम है मेरे चिद रूप ज्ञायक से भिन्न जगत में कुछ भी मेरा नहीं है। आकिंचन स्वरूपो हम। आइए अब प्रसन्न सागर जी, जब नयार्थ का बोध होगा, अब तुम किस नए को लिए बैठे हो मस्तक में, तुम उसी से देख रहे हो। अरे नए एक नहीं है, नए असंख्यात लोक प्रमाण है। जावदियम वायवादम तावदियम नयवादम, जितने वचनवाद उतने नयवाद हैं। इसके साथ साथ प्रमाण भी है, निक्षेप भी है, निक्षेप भी है। श्री धवला जी की पहली पुस्तक में भैया स्पष्ट लिखा हो, एक श्लोक लिखा हो संस्कृत में, वीरसेन स्वामी ने एक कंठहार माला टीका लिखी है। प्राकृत बीच में संस्कृत की शब्दावली दी है, अनेक जगह के उक्तम चा अन्य ग्रंथों के गाथा श्लोक भी लिए हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जब तक प्रमाण नए निक्षेप का ज्ञान न हो तब तक सिद्धांत को समझने की योग्यता तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं।
अपनी सोच से आगम को मत सोचिए, पहले अपनी सोच को बाहर कीजिए, आगम के निर्णय से अपना सोच मजबूत कीजिए। इसलिए न्यायार्थ जब तुम्हारे 4 हो जाएं, शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, न्यायार्थ, अंत में आता है भावार्थ। समझे हो ही नहीं, पहले से भावार्थ दिखाने लग गए, तो फिर भावार्थ तुम्हारे प्रमाणित नहीं होते हैं। भावार्थ भी प्रमाण का विषय है, लेकिन आपका निजी भाव भावार्थ नहीं होता। जो पूर्वाचार्यों ने ग्रंथ में जो सार निकाल के रखा है वो भावार्थ प्रमाण है। नहीं तो भावार्थ में अपना अहिमत रख देना वो प्रमाण नहीं है। सो कि अहिमत प्रमाण नहीं है कि रात्रि में इलायची और बादाम खा सकते हो, ये भगवान की वाणी नहीं है, ये विद्वानों का मतार्थ है। आगमार्थ का भावार्थ नहीं है, विद्वानों के मतार्थ का है। आगम तो यूं कहता है, नैवम वासर भुक्ति भुक्त निज भुक्ति अन्य कबलस भुक्ता भुक्ता मैं मांस कबलशा। जितना राग दिन के भोजन में नहीं होता, उससे अधिक राग रात्रि के भोजन में होता है। इसलिए मित्र अन्य का कवल मांस के कवल के समान होता है। इसलिए रात्रि में न भोजन करना चाहिए हार्दिक भाई, न पानी पीना चाहिए। मात्र जिनवाणी का पान 24 घंटे कर सकते। एक ऐसा पानक है जिसको दिन रात कभी निषेध नहीं है। एक ऐसा पानक है जिसका दिन रात कभी निषेध नहीं है, उसका नाम जिनवाणी है। आइए, पांचों का ज्ञान होना चाहिए। क्या यशोधर सागर जी, हृदय क्या बताऊं मैं, मुझे ये लगता है कि जितने वक्ता हैं ये बोलना बंद कर दें, पहले पढ़ना प्रारंभ करें। अध्ययन किए बिना प्रवचन करने ना बैठे। अध्ययन करके पूरे विश्व में स्याबाद की बेजंती फहराए, पताका फहराए, ध्वजा फहराए, लेकिन अध्ययन पहले करना चाहिए। और जितना जितना गुण बुंदेलखंडी कहूं, बुंदेलखंड में लोग कहने लगते हैं मालूम, घोकंत विद्या खोदंत पानी, खोदंत पानी घोकंत विद्या। विश्व सारी क्या कर रहे हो, लिखो ना, मैं क्या बोल रहा हूं। ये लिखना आपको, खोदंत पानी घोकंत विद्या। समझ में आता कि ब्रज कुमार भैया मैं क्या बोल रहा हूं? हिंदी में समझाता हूं। खोदंत पानी घोकंत विद्या, ये दादा प्रकाश जी सुब्बे सारी पप्पा तो जानते ही होंगे। खोदंत पानी घोकंत विद्या, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। खोदंत पानी घोकंत विद्या, जितना गहरा खोदते जाओगे कुएं को उतना सुंदर स्वादिष्ट शीतल पानी निकलता जाता है। तो खोदंत पानी, खोदने से पानी निकलता है और घोकने से विद्या की प्राप्ति होती है। जितना शांत होकर के निर्मल भाव से बिल्कुल एकांत में चिंतन करेगा, तत्व को चिंतन करेगा, अध्ययन करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो घोकंत, जिसको बोलते हैं घोकंत, घोक रहा है। विद्या घोकने से प्रकट होती है और पानी खोदने से प्रकट होता है। इसलिए पवन प्रसन्न हो है, प्रशांत देख बेटा, गुरु डांटे धम धम और विद्या आवे छम छम। जब गुरु धम धम करते ना तो विद्या छम छम आती बेटा। और जो गुरु की डांट से घबराते हैं ना, वे ज्ञानी नहीं बन पाते। दुनिया दुलार देना जानती है, विद्या देना नहीं जानती बेटा। विद्या प्राप्त करना है तो फिर
मटका जब चोट खाता कुंभकार की तो पक्का होकर के बाजार में बिकता है, फिर मालूम, पक्का होकर बिकता है। इसलिए जब भी आपको समझाएं, हार्दिक आंखों में आंसू बहा के मत बैठ जाना। ये सोचना कि जब तक डांट लग रही तब तक कुछ मेरे पास है। आइए, खोदंत पानी और घोकंत विद्या, लेकिन खाली शीशी में कोई डांट नहीं लगाता है। जिसमें औषध गुड़ होता है उसी के अंदर शीशी में ढक्कन लगता है, और खाली शीशी को तो यूं ही छोड़ दिया जाता है। इसलिए समझिए, किसी से कुछ आश्चर्य दिखता है तब भी आपको डांट, जानते डांट, वो घी की टीन में डांट लगाई जाती है, ऐसे मिट्टी भर देते हैं, ढक्कन खुल जाए लेकिन वो डांट नहीं खुलती। इसलिए प्रशंसागर जी, मित्र, ज्ञानी बनना है तो ज्ञानियों के साथ ही रहना पड़ेगा, अज्ञानियों से दूर रहना पड़ेगा। तम्मा समम गुणादो गुणम वा अह्यम अद्वैतम मरिचम जय दुख प्रमुखम आचर भगवंत कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद देव कह रहे हैं प्रवचन सार जी में, हे श्रीमन, ये दुखों से मुक्त होना चाहता है तो समान गुण वालों के साथ रहो, अधिक गुण वालों के साथ रहो। हीन गुणियों के पास रहोगे तो मेरे मित्र, गधे के पीछे बैठोगे तो लात खाओगे, और सांड के आगे बैठोगे तो मुंडी खाओगे। इसलिए ना गधे के पीछे ना बैल के आगे तो कहां बैठना, गाय के नीचे बैठोगे तो दूध भर के लाओगे। तो गौ मां जिनवाणी, चार थन से भक्ति भरी हुई है, इसलिए गौ के पास बैठो, ना बैल के पास सींग मारने खाने जाओ, ना गधे की लाते खाने जाओ, गौ के नीचे बैठो, तुमको दूध मिलेगा, दूध मिलेगा। ओहो, सुकमाल, ऐसे ही भटकते रहोगे क्या? बेटा, विराग सागर जैसे तुझे गुरु मिले हैं, उनके पास जाकर के अध्ययन कर, मैं उन्हीं से पढ़ के आया हूं। विश्वास रखो। जो लोग बहाने बनाते ना, बड़े संघ में पढ़ाई नहीं होती है, उनसे मेरा कहना है तुम लोग बिल्कुल अज्ञानी हो। क्यों अज्ञानी? सुब्रत सागरी भाई बहन थे कि नहीं आपके यहां? भैया 8 थे ना, इसलिए तुम अच्छे से जी पा रहे हो। जो एक छोटे परिवार में रहते ना, बेमालूम असामाजिक हो जाते हैं, उनको समाज का ज्ञान नहीं रहता है और व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहता है। बड़े परिवार में रहोगे ना तो कोई खुटते भी मिलता, कोई ठुकते भी मिलता, कोई रोते भी मिलता, हंसते मिलता, तो ज्ञानी बनते मिलता, कोई अज्ञानी मिलता, तो सबका बोध होता है। ओहो, आप विश्वास मानो, आप अनुभव की बात करो, आप व्यक्तिगत किसी को मत देखो। आपसे मैं स्पष्ट कह रहा हूं, एक व्यक्ति संघ में रहता है, उस साधु का स्वभाव देखना, और एक साधु अकेला रहता है विपिन सागर, उसका स्वभाव देखना, आपको स्वभाव में अंतर दिख जाएगा। गुरु के पास रहता है उसका अंतर अलग होगा, और गुरु भाइयों के साथ रहता है उसका स्वभाव अलग दिखेगा। ये परम सत्य है। इसलिए भरे पूरे संघ में रह के आएगा ना, उसको बहुत कुछ ज्ञान होता है। चले देख बेटा, तेरा अवभाग्य, तू भरे पूरे संघ में बैठा है। ये विष्णु सागर के लिए कोरोना तो वरदान बन के आया है, नहीं ये रहते मेरे पास। ओहो, आइए। मित्र, आप तो निर्णय करो, भले अष्ट सहस्री की पंक्तियां समझ में नहीं आती हो, लेकिन तब भी अष्ट सहस्री का विषय समझ में आता कि नहीं आता है। आज जितना आप पढ़ के आए थे, हमने पूरा तुमको दोहरा दिया है, समझ रहे ना? उस विषय को देखो, और वही श्रेष्ठ वक्ता है
जो पढ़ के आए उसे जैसा का वैसा बोले, वो तो स्वान है, उल्टी करने वाला, जैसा खाता वैसा निकाल देता है। जैसा खा के आए उसका दूध बना के दे, उसका नाम गऊ होता है। ये गऊ जो है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका, मैं बहुत खुश हूं आपसे। आपने गऊ का प्रश्न किया हो, ये प्रश्न तो आपको 2 साल पहले क्या 15 साल पहले कर देना चाहिए था। वो गऊ कहां मिलती है? ओहो, प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचम विदिशा माता, षष्ठम वागीश्वरी तथा कुमारी सत्वम प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं च घनमाता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादश ब्रह्माणि, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा च चतुर्दशं, पंचम सुरदेवी, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, तस्मै माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर् भवतु मे सदा। है मित्र, षोडशम गौर निगद्यते, जो 16वां नाम जिन भारती सरस्वती अम्मा बागेश्वरी का है, मतारी का, वो हमारी अम्मा अंबाड़ा, अंबा अंबाला, जगदम्मा, जिन भारती जिन सरस्वती अनंत धर्म तत्व पश्यति प्रत्यक आत्मना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशता। जो अनेकांत की मूर्ति है, ऐसी अम्मा का नाम है गौर जिंदवाड़ी। वो कहाँ मिलती है? सुनिए, वो कहाँ मिलती है? सार में नहीं मिलती, प्रशंसा करती सार में होती है। मित्र प्रशंसा, इकड़े देख, इधर देख भाई, वो डॉक्टर मेहता आ गया ना महाराष्ट्र से, इकड़े इकड़े निकलने लग गया है। सुनो मित्र, वो कहां मिलती है? आप गंगा के किनारे जाओगे तो नहीं मिलेगी, यमुना के किनारे जाओगे, नर्मदा और चम्बिल के किनारे जाओगे, वहां नहीं मिलेगी। हे मित्र, शिखर जी के पहाड़ पर नहीं मिलेगी, गिरनार पर नहीं मिलेगी, एवरेस्ट की चोटी पे, हिमालय पे, बद्री विशाल में नहीं मिलेगी, तो कहां मिलेगी? हे मित्र, अरहन मुकुलनाशिनी पाप पंचंकरी श्रुज्वाला से प्रवृत्ते सरस्वती तो भक्तम पाप विनाशनम भवतु, छाम छीम छम छा क्षीर धवले अमृत में बम बम रोम भ्रूम स्वाहा, सरस्वती तो भक्तम सत ज्ञानम भवतु। ये जो जिनमानी अम्मा जो 4 नियोगमयी थानों से युक्त है, वो जिनमानी कहाँ मिलेगी? वो उसका स्थान मैं आपको बता रहा हूं, अरहन मुख कमल निवासनी, अरहंत के मुख कमल में उसका निवास है और कहीं भी नहीं है। अरहन मुख निवासनी। इसलिए आइए मित्र, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, किसको आनंद आया? वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुकुंड धरी है। जो वीर हिमालय से निकल रही है, गुरु गौतम रूपी कुंड में झल रही है, ऐसे ही बाग गंगा बागेश्वरी भागीरथी जिनवाणी अम्मा है। इसलिए समझ में आ गया भैया? ओहो, ऐसी बागेश्वरी को मित्र बछड़े का भी दूध में, मुख में दूध तभी आता है जब नीचे जाके निचोड़ता है माँ के थन को। ऐसी अम्मा बागेश्वरी के आप चरणों में बैठ जाओ, तुमको श्रुत का दूध मिल जाएगा। आइए, विद्यते जेशम गमनम ठाणम प्रणतेशम मेव संभवती। कातन व्याकरण में अम्मा भी लिखा है, अंबाड़ा भी लिखा है, अंबाला भी लिखा है।
अम्मा बिजदी जैसिम। अब जो मम्मी मम्मी चिल्ला उसे क्या अम्मा का ज्ञान। बालको बोलो बेटा मम्मी। क्या मीमी कर रहा है, बोल अम्मा। अम्मा कहने से पूरा मुख खुलता है, और मम्मी में आइए बिजदी। मित्र कोई हास्य व्यंग्य काव्य नहीं चल रहा है, आपको वस्तुत्व महाका पढ़ना चाहिए। सुब्र सार पास है। विजदी जेदी जैसिम गमनम ठाणपन तेसिम मेव संभवदी। विष्णु सागर जी, आपको आचारत्व का निर्णय करने का है। मूलाचार में लिखा है किंचित कोतूहली। विद्यति जैसिम गमनम ठाणम तेसिम संभवदी ते सगम प्रणामी। तू गमनम ठाणम तू कुबदी। मित्र इस गाथा का अर्थ कर लीजिए। विद्यति ऐसाम गमनम ठाणम, जिसमें गमन और स्थान ठहरना पाया जाता है, पुनः तेसाम में संभवदी, उसमें ही संभव है। जीव और पुद्गल इन दो में क्रियावती शक्ति है, ये गमन भी करते हैं और ठहरते भी हैं। ते सगम परिणामे ही, अपने ही परिणामों से। धर्म द्रव्य गमन कराता नहीं, अधर्म द्रव्य ठहराता नहीं, उदासीन निमित्त है। गमन और ठहरना किसमें हो रहा है? जे सगम परिणामे ही दू गमनम ठाणम च कुब्बदी। ठहरता भी स्वयं ही है जीव पुद्गल, और गमन भी स्वयं ही करता जीव और पुद्गल। धर्म धर्मः किलना जीव पुद्गला नाम कदाचित गति तुम अवस्था स्थिति। धर्म द्रव्य जो है किंचित भी जीव पुद्गल को के लिए गति में हेतु नहीं होता, न कंचित हेतु। ये सती अधर्मा और अधर्म द्रव्य ठहरने में भी हेतु नहीं है। एकांत से पूर्ण निषेध मत समझ लेना। यहां उदासीन निमित्त की प्रधानता से व्याख्या कर रहे हैं, ये प्रेरक निमित्त नहीं है। तौ ही परेशान, तौ कौ वे दोनों गति और स्थिति। तौ ही परेशान गतिस्तौ मुख्य हेतु स्यात्दा ऐसा। यदि उन दोनों में ठहरने में और गमन करने में, उनमें दोनों मुख्य हेतु यदि आपने धर्म अधर्म को मान लिया, तो ऐसाम गति तेसाम गति रहे। जिसकी गति हो रही है उसकी गति होती रहेगी, ना स्थिति नहीं बनेगी। और ऐसाम स्थिति तेसाम स्थिति ना गति। और जो ठहरे हुए ना वो ठहरे ही रह जाएंगे, वो गति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि धर्म द्रव्य गमन कराएगा, अधर्म द्रव्य ठहराएगा, तो जीव द्रव्य और पुद्गल की तो विटंबना हो जाएगी। तथा एक इसलिए एकास्मपि गति से दर्शना मुदा अनुमीयते। इसलिए इन दोनों की गति स्थिति के लिए अनुमीयते देखा जाता है, अनुमानित किया जाता है। न तो मुख्य हेतु, न धर्म द्रव्य मुख्य हेतु है, न अधर्म द्रव्य मुख्य हेतु है, किंतु विभार नए वैसा विभास्थापित उदासीन हो। विभार नए से उदासीन दृष्टि से कहा जाता है कि गति स्थिति में सहकारी है, पर वास्तव में तो गति स्थिति जीव पुद्गल स्वयं ही करता है, उदासीन निमित्त है। कथम एवं गति स्थिति मता पदार्थानाम गति स्थौ भवता इति चेत। यदि आप धर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य को गति स्थिति में हेतु नहीं मानते हो, तो आप ही बताइए फिर हेतु कौन है? सर्वे ही गति स्थिति मतः पदार्था, जो गति स्थिति को प्राप्त पदार्थ हैं सभी शुभ परिणामे निश्चिंते, अपने शुभ परिणाम से ही निश्चित होते हैं। गति स्थौ कुर्वन्ति, गति में स्थिति में उपादान दृष्टि से स्वयं ही गमन करते हैं और स्वयं ही ठहरते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य तो मात्र उदासीन निमित्त है। अतः धर्माधर्म्यो गति स्थितियोर उदासीनम विषय युक्तम ये उद्यम उद्धोति। अब यहाँ पर जैसे स्वामी भी कह रहे हैं,
धर्म अधर्म द्रव्य जो है गति स्थिति में उदासीन जो है उसको युक्तिपूर्वक कहते हैं। विद्यते साम, दो विषय का ध्यान रखना, युक्ति और आगम। जब भी विषय को सिद्ध करो ना तो संजय सागर युक्ति आगम का ध्यान रखना। आगम तुमसे बनता, युक्ति लगाने नहीं बनता तो कुछ नहीं कर पाओगे, सामने वाला चढ़ बैठेगा। इसलिए युक्ति भी आना चाहिए, और युक्ति आती है, वो आगम का प्रमाण नहीं है तो तुम्हारी युक्ति कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए युक्ति आगम दोनों का बोध होना चाहिए। ऐसा गमनम स्थानम पुनः में संभवती, जिसमें तेषा में गमन और अवस्थान जिसमें संभव होता है, ते जीव पुद्गला, वे जीव और पुद्गल स्वपरिणामे एवं स्थानम गमनम कुरुति थी, अपने ही स्वपरिणाम से गमन करते हैं और ठहरते हैं। तथा धर्मास्तावत क्वापी काले गति तुम ना त्यजति, धर्म द्रव्य जो है क्वापी काले गति तुम ना त्यजति, गति हेतु को नहीं छोड़ता, न अधर्म स्थिति हेतुत्म, और अधर्म द्रव्य स्थिति हेतु को। तो यदि गति तो मुख्य हेतु स्यात्, यदि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गति और स्थिति मुख्य हेतु हो गया तो गति स्थिति काले परस्पर मासरो भवति, गति स्थिति परस्पर में मास्टर हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगी। धर्म द्रव्य कहेगा गमन करो, अधर्म द्रव्य कहेगा ठहराओ, तो दोनों में मास्टर खड़ा हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।